हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहले कल क्या पढ़े थे, ये देखिए। कल हम लोग ये पढ़े थे कि जो प्लस छोटा क्यू चार्ज है वो क्या करता है, उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से अगर फ्री छोड़ दिया जाए छोटे क्यू चार्ज को तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगा। प्लस चार्ज, छोटे क्यू प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज को छोड़ दिया जाए खुला तो वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा, ठीक है। ये बात हम लोगों ने पढ़ा था। और मेन टॉपिक एक पढ़ा था विभवांतर। क्या पढ़ा था? विभवांतर। वेरी गुड। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं सेल एवं बैटरी। सेल एवं बैटरी लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे सेल एवं बैटरी, ठीक। किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने की एक सरल विधि यह है कि उसे किसी सेल या बैटरी के ध्रुवों के बीच जोड़ा जाए, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग विभवांतर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सेल या बैटरी को किसी चालक के ध्रुवों के बीच जोड़ा जाए, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आखिर हम लोग कर क्यों रहे हैं ऐसा? विभवांतर हम लोग को बनाना क्यों है? क्योंकि जब तक, ये देखो, ये एग्जांपल हम लोग कल पढ़े थे। दो गोला था, इसमें दोनों के बीच विभवांतर था, एक प्लस था एक माइनस था, प्रवाह इधर के तरफ हो रहा था, बी से ए की तरफ। क्यों हो रहा था? लिखा गया था कि जब तक विभवांतर रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और विद्युत जनरेट करने के लिए, बिजली जनरेट करने के लिए, करंट जनरेट करने के लिए विभवांतर का होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का होना जरूरी है। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तब तक करंट नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग सेल या बैटरी का यूज करते हैं। अब देखो, सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है, ठीक है। सेल या बैटरी क्या है? उसके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके वजह से दोनों इलेक्ट्रोड के बीच प्लस और माइनस के बीच विभवांतर बना रहता है, ठीक है। चलो आगे। इटली के वैज्ञानिक अल्सांद्रो वोल्ट ने सर्वप्रथम 1796 में एक ऐसे सरल स्रोत का आविष्कार किया जिससे विद्युत धारा लगातार मिल सके, ठीक है। अतः उनके सम्मान में इसका नाम वोल्टिया सेल रखा गया, ठीक है। अल्सांद्रो वोल्ट के वजह से इसका नाम वोल्टिया सेल रखा गया। आजकल हम टॉर्च, ट्रांजिस्टर आदि में जिन शुष्क सेलों, ड्राई सेल का उपयोग करते हैं वे वोल्टीय सेल ही होते हैं। जो भी हम लोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर वगैरह में शुष्क सेल का यूज करते हैं, ड्राई सेल का, वो क्या होते हैं? वोल्टीय सेल होते हैं, ठीक है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि विद्युत धारा के स्रोत जैसे सेल, बैटरी, तार में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में गति प्रदान करते हैं और उन्हें उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार के स्रोतों में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है। कहना चाहता है, चलो आज फिर से ठीक से चलो बच्चों ये समझते हैं। देखो, मान लो ये एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चालक है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से होंगे, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से इधर उधर होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, हम लोग एक कनेक्शन सेल का दे दिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये बड़े डंडे को पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं प्लस, और ये छोटे डंडे को नेगेटिव टर्मिनल देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये कनेक्शन मान लो दिए, जैसे ही कनेक्शन दिए तो क्या फर्क पड़ा? इसमें विभवांतर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। उस पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूव करना शुरू कर देंगे, इनका फ्लो एक डायरेक्शन में होने लगा। अच्छा, अब किधर के डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा कि इस डायरेक्शन में होगा? सोचो कैसे।
देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो अगर इधर आना, इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा तो इधर तो नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये इसको रिपेल करेगा, मतलब विकर्षित करेगा, तो इधर नहीं आएगा। ठीक है, ये कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से दूर जाना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा? इस साइड। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन नहीं होगा। यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे। सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो अच्छा, जो कंडक्टर है, कंडक्टर मान लो ये चालक है। ठीक है, ये तार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तार में पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। सेल कोई नया इलेक्ट्रॉन इनको नहीं देता है, बस सारे इलेक्ट्रॉन को एक दिशा, देखो एक डायरेक्शन दे रहा है, इसी दिशा में सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे, कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो फिर से पढ़ते हैं। देखो, यह ध्यान देना आवश्यक है कि विद्युत धारा के स्रोत जैसे सेल, बैटरी आदि तार में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में गति प्रदान करते हैं। एक निश्चित दिशा में गति प्रदान करते हैं मतलब एक डायरेक्शन में गति करना शुरू कर देते हैं, करवा देते हैं। ठीक है, उन्हें उत्पन्न क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि विभवांतर क्रिएट कर रहा है। कौन? सेल। कौन? सेल। उन्हें उत्पन्न नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रॉन, नया इलेक्ट्रॉन जनरेट या पैदा नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार के स्रोत में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में के रूप में रूपांतरण मात्र होता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जा रहा है? रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जा रहा है? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जा रहा है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, देखो कैसे रासायनिक ऊर्जा जो है वो किस में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये याद रखना। चलो, किसी सेल में दिखाए गए संकेत से दर्शाया जाता है बड़ी रेखा सेल के घन ध्रुव पॉजिटिव टर्मिनल तथा छोटी रेखा सेल के ऋण ध्रुव यानी नेगेटिव टर्मिनल। ये देखो, ये क्या कह रहा है? जो बड़ा रेखा होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, घन ध्रुव, और जो छोटा रेखा होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। जैसे ही सेल ऐसे बना होगा, समझ जाना है जो बड़ा रेखा पॉजिटिव आदमी कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है ना, बड़ा दिल वाला होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव जो है वो बड़ा रेखा होगा और छोटा रेखा होगा नेगेटिव जो है। ठीक है, ये सेल है, याद रखने वाली बात है ये। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। एक सेल से पर्याप्त प्रबलता की धारा नहीं मिलने पर एक से अधिक सेलों की विशेष रूप से समूहित किया जाता है। देखो, क्या मान लो एक सेल से बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया धारा नहीं मिल रहा है, प्रबल धारा नहीं मिल रहा है, तो ढेर सारे सेल के समूह को इकट्ठा किया जाता है। देखो, उसको बैटरी कहते हैं। सेलों की समूहित व्यवस्था को ही बैटरी कहा जाता है। सेलों के समूहित व्यवस्था को ही बैटरी कहा जाता है। देखो, ये एक ए, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, बैटरी ए। ये देखो, अच्छा, ये बैटरी में भी ये चीज बता रहे हैं। ये जो बैटरी होता है, इसमें बैटरी में देखे होगे ऐसे एक निकला होता है, उसको घन ध्रुव होता है, वो पॉजिटिव होता है। जो पीछे होता है, उसके पीछे होता है वो नेगेटिव, माइनस होता है। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ये छोटा वाला लाइन माइनस हो गया। ठीक, तो देखो क्या किया है, मान लो 3 बैटरी को एक साथ कनेक्ट किया गया है, ए बी सी। तो ये देखो, इसका ये बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, इसका ये पीछे वाला नेगेटिव, फिर इसका बड़ा वाला पॉजिटिव, फिर इसका पीछे वाला नेगेटिव, ये बड़ा वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखो ऐसे ही बनाया गया है, एक बड़ा डंटा ये वाला, फिर इसका छोटा वाला इसी बैटरी का, फिर दूसरा बैटरी का बड़ा वाला डंटा, ये बी बैटरी का, फिर बी का छोटा वाला डंटा, फिर सी का बड़ा वाला डंटा, छोटा वाला डंटा, और फिर ऐसे ऐसे, ये बड़ा पॉजिटिव, ये छोटा नेगेटिव, ये छोटा नेगेटिव, ये बड़ा पॉजिटिव। ठीक है ना, समझ गए? देखो, ये समझना है इसमें, ये बड़ा पॉजिटिव, ये सबसे लास्ट में छोटा नेगेटिव। ठीक है, बैटरी में अधिकतर हम एक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के घन ध्रुव और दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के घन ध्रुव से और इसी प्रकार अन्य सभी सेलों को जोड़ते हैं। ऐसी व्यवस्था चित्र ये इसमें दिया गया है। ठीक है,
कोई बड़ी बात नहीं है। एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ा जाता है, ठीक है। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। चित्र इतना में दिखाई गई विधि के अनुसार तांबे चालक के तार के दो टुकड़े की सहायता से टॉर्च के एक बल्ब तथा एक शुष्क सेल को जोड़कर बल्ब जल उठता है। देखो क्या हुआ, तांबे का दो तार लिया गया, एक तार ये हो गया, ये वाला एक तार हो गया, एक तार ये हो गया, ठीक है। इसको एक को पॉजिटिव से जोड़े और बल्ब से जोड़ दिए, दूसरे को नेगेटिव से जोड़े और बल्ब से जोड़ दिए, और इससे क्या हुआ, बल्ब जुड़ गया। क्यों? क्योंकि विद्युत परिपथ इसका कंप्लीट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होना चाहिए, पूरा गोल में घूमना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट हो गया। इसी को देखो संकेत में दिखाया गया, नहीं, इसी को क्या किया गया आगे, परंतु तार के किसी भी सिरे को शुष्क सेल से हटा देने पर बल्ब बुझ जाता है। तार के किसी भी कोने को, मान लो इस कोने को शुष्क सेल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन हटा दिए तो बल्ब बुझ जाएगा, ठीक है। मान लो कोई भी तार कनेक्ट हम लोग कर रहे हैं और मान लो एक स्विच बोर्ड है, इसमें एक प्लस और एक माइनस से तार लाए और एक बल्ब में लगा दिए, ठीक है। तो क्या एक तार टूट जाएगा तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा, सिंपल बात है। तार का कनेक्शन टूटेगा तो नहीं जलेगा, ठीक। इस प्रयोग से यह स्पष्ट है कि विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसका पथ पूरा हो। पूरा हो मतलब एक सर्किट पूरा कंप्लीट हो, पूरा पथ कंप्लीट हो, अर्थात बंद हो। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। खुले ओपन विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। ओपन विद्युत परिपथ में जहां यह खुला होगा वहां धारा का प्रवाह नहीं होगा, जहां ये खुला होगा वहां धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है ना। चलो आगे। विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों जैसे चित्र 4.8 में सेल, तार, बल्ब आदि उनके वास्तविक रूप में दिखाना असुविधाजनक है। मान लो हर बार ऐसे बैटरी बनाएंगे इतना बड़ा, ठीक है, तार बनाएंगे, सेल बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, मतलब सेल बनाएंगे तो कितना दिक्कत होगा, बैटरी बनाएंगे, कई कनेक्शन देंगे तो कितना सारा दिक्कत होगा। इसको क्या करेंगे, आराम से एक लाइन खींचे, बड़ा लाइन, एक छोटा लाइन, एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ऐसे आराम आराम से बना देंगे, ठीक है। इसीलिए देखो क्या बोल रहा है, अतः उनके लिए कुछ प्रतीकों मतलब सिंबल का उपयोग किया जाता है जिन्हें चित्र 4.8 में बी में दिखाया गया है। किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाली आरेख की परिपथ आरेख सर्किट डायग्राम कहते हैं। उदाहरण के लिए चलो ये देखो, उदाहरण देखो तुम क्या दिया है। देखो मान लो ये बैटरी बना है, इतना बड़ा सा बैटरी बना है, इसको एकदम सिंपल दो लाइन से खींच दिए, ठीक है। ये बल्ब बना है, बल्ब को कैसे बनाना है, ऐसे ऐसे इसको गोल घेर देना है, एक इधर से तार निकाल देना है, एक इधर से, ठीक है, बल्ब हो गया। ये हो गया स्विच हो गया, ये स्विच हो गया, स्विच ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। ये तार इतना मोटा बनाया गया तो एक पतला लाइन से तार बना देंगे, सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। जैसे कि चित्र 4.8 बी में दिखाया गया है, विद्युत धारा की दिशा घन आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है। अच्छा, विद्युत धारा का दिशा क्या होगा, जो भी घन आवेश पॉजिटिव चार्ज का दिशा होगा। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर जा रहा है तो विद्युत धारा का भी दिशा यही होगा। और मान लो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज के उल्टा होता है विद्युत धारा की दिशा। नेगेटिव चार्ज के उल्टा मतलब अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो विद्युत धारा का दिशा इधर होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के दिशा में ही विद्युत धारा की दिशा होती है, ठीक है, समझ गए। नेगेटिव चार्ज के उल्टा दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। इसे परंपरागत धारा कहते हैं की दिशा भी कहा जाता है। अब हम
यह जान चुके हैं कि धारा के चालकों में धारा का प्रवाह उनके भीतर विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। अतः धातुओं में परंपरागत विद्युत धारा की दिशा अर्थात घन आवेश के प्रवाह की दिशा वास्तविक आवेश वाहकों अर्थात ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, घन आवेश के दिशा में विद्युत धारा का दिशा होगा और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के उल्टा होगा। ठीक है, चलो कुछ संकेत देखते हैं, प्रतीक देखते हैं, सिंबल देखते हैं। एक सेल का सिंबल क्या होता है? सिंपल, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा। बड़ा डंडा को प्लस कहते हैं, छोटा डंडा को माइनस कहते हैं। ठीक है, बैटरी क्या होता है? सेलों का समूह, ढेर सारा सेल देखो लग जाएगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, और तार से कनेक्शन हो जाएगा तो ये बैटरी हो जाएगा। ठीक है, वायर, मान लो इसी को वायर से कनेक्ट करना है तो ऐसे वायर से कनेक्ट हो जाएगा, एक एक लाइन खींचते जाएंगे, वायर ले लेंगे, उसको समझ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तार संधि, मान लो कोई जंक्शन पे तार का कनेक्शन है, ठीक है, तो उसको ऐसे दिखाएंगे तार संधि को। ठीक है, खुली प्लग कुंजी, खुली प्लग कुंजी मतलब जो प्लग कनेक्शन, अब मतलब वहां से विद्युत जो है, बिजली जो है वो पास नहीं हो रही है, वहां से बिजली पास नहीं हो रही है, तो खुला है, ये खुला है। इसी में बीच में डॉट दे देंगे, जैसे ये हो गया बंद प्लग कुंजी, एक डॉट दे देंगे तो बंद हो जाएगा, ये खुली प्लग कुंजी है। ठीक है, अब देखो ओपन स्विच या खुला स्विच। खुला स्विच का मतलब ऑन नहीं है, स्विच स्विच ऑफ है। यहाँ देखो कनेक्शन ये टूटा हुआ है, यहाँ कनेक्शन दिया गया नहीं ना, ये सटा नहीं है, यानी कि यहाँ से करंट पास नहीं होगा। ठीक है, खुली स्विच है ये। ठीक है, अब बंद स्विच रहेगा तो यहाँ कनेक्शन दे देगा, इसको टच करा के देगा, देखो यहाँ टच करा दिया, बंद स्विच में क्या हुआ? टच हो गया तो कनेक्शन चला गया, यानी बंद स्विच में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, करंट पास होगी, खुली स्विच में करंट पास नहीं होगी। ठीक है, चलो बिना संधि के तार क्रॉसिंग। बिना संधि के तार क्रॉसिंग समझते हो? मान लो यहां से तार क्रॉस तो हो रहा है लेकिन ये तार इस तार में टच नहीं हो रहा है, तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अगर तार टच नहीं हो रहा है तो। ठीक, बल्ब कैसे बनाना था? ऐसे 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 इसको गोल से घेर देना था और ऐसे दोनों तरफ वायर का कनेक्शन दिखाना था। अमीटर, वोल्ट मीटर, ये दोनों अभी पढ़ेंगे। अमीटर को ए से लिखते हैं, गोल बनाएंगे, दोनों तरफ से वायर का कनेक्शन देंगे, प्लस और माइनस दोनों तरफ शो करेंगे। ऐसे ही वोल्ट मीटर को वी से लिखते हैं, वोल्ट मीटर को वी से लिखते हैं और दोनों तरफ वायर का कनेक्शन देंगे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। वेरी गुड, समझ गए। अच्छा, रजिस्टर या प्रतिरोधक, प्रतिरोधक को बस ऐसे 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 दिखा देना है। ठीक है, दोनों तरफ वायर का कनेक्शन देना है। चलो अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता। चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। जैसे मान लो कोई चालक है, ये चालक बना दिए, ठीक, इसका अनुप्रस्थ काटिए, क्रॉस सेक्शन हो गया। इससे पर यूनिट टाइम, प्रति इकांक समय में जितना आवेश पास होगा, जितना चार्ज पास होगा पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में जितना आवेश पास होगा वही क्या होगा? विद्युत धारा की प्रबलता होगी। देखो उस अनुप्रस्थ काट से होकर, फिर से देखते हैं, उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकांक समय मतलब पर यूनिट टाइम में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश का परिमाण क्या होता है? विद्युत धारा की प्रबलता कहलाती है। विद्युत धारा की प्रबलता, ये डेफिनेशन याद करना है, विद्युत धारा की प्रबलता कहलाती है। आगे पढ़ते हैं। यदि किसी अनुप्रस्थ काट से टी समय में, मान लो समय क्या है? टी है, टी समय में क्यू चार्ज, क्यू आवेश प्रवाहित होता है टी समय में, इस टी समय, टी टाइम में क्यू चार्ज, यहां से क्यू चार्ज अगर प्रवाहित होता है तो उस काट को पार करने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? I बराबर Q बाई टी। ये फॉर्मूला एकदम याद रखना है, I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी। विद्युत धारा की प्रबलता क्या होगी? I बराबर Q बाई टी, Q बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे। मात्रकों
की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसे संक्षेप में एसआई मात्रक, क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक के नाम से जाना जाता है, में 7 आधारी राशियां बेसिक क्वांटिटी है। 7 एसआई मात्रक होता है बेसिक, ठीक है, जिससे और डिराइव करके बाकी सारे निकालते हैं। उसमें एक है विद्युत धारा, एक क्या है, विद्युत धारा, और इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। एम्पियर को ए से लिखते हैं, ए से, एम्पियर को क्या लिखते हैं, ए से। इसका एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का, ए, एम्पियर, ठीक है। इसे संकेत में ए से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा के मात्रक का नाम एम्पियर प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, आंद्रे मेरी एम्पियर, इनके ही सम्मान में रखा गया एम्पियर, ठीक है। एक एम्पियर का डेफिनेशन है, ये बहुत जरूरी है, सारा 1 वोल्ट का, 1 एम्पियर का, सबका डेफिनेशन याद करना है एकदम। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड देखो, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है। कितना कूलम्ब, 1 कूलम्ब। कूलम्ब किसका यूनिट है, क्यू, चार्ज का 1 कूलम्ब, चार्ज का ऐसा ही मात्रक क्या है, कूलम्ब। तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता, मतलब आई, पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता आई 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर देखो, 1 एम्पियर कही जाती है। अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक फॉर्मूला आया, हम लोग यहां से देखो आवेश, चार्ज का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। I बराबर Q बाई टी है, तो अगर I को इधर भेजते हैं तो Q निकल जाएगा, तो I को इधर भेजेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो Q बराबर I इंटू टी होगा। Q बराबर I इंटू टी, जैसे यहां लिखा है Q बराबर I टी, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको। एम्पियर तथा वोल्ट मीटर, अमीटर तथा वोल्ट मीटर, अमीटर तथा वोल्ट मीटर, आज अमीटर पढ़ लेते हैं, बाकी कल वोल्ट मीटर पढ़ा जाएगा, ठीक है। देखो, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एम्पियर कहा जाता है। किसी विद्युत परिपथ की धारा मापने के मशीन को क्या कहते हैं, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को हम लोग पढ़े हैं, किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। इसको गोल बनाते हैं, दोनों साइड वायर का कनेक्शन देते हैं, 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे, चित्र 4.9 ए में दिए गए संकेत से दर्शाया जाता है एम्पियर को किसी परिपथ में जुड़े उपकरणों के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ की कुल धारा इससे होकर प्रवाहित हो। देखो, एम्पियर को ऐसे जोड़ा जाता है, जैसे मान लो यहां से करंट निकला, करंट आई निकला, ठीक है। किधर से, हमेशा जो सेल जोड़े रहेंगे इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई निकलेगा, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई निकलेगा, करंट आई निकला, यहां से गया, यहां गया, जितना करंट आई निकला, यहां कहीं बटने के लिए कोई चीज लगा है, नहीं लगा है, यानी जितना करंट आई इस सेल से निकला उतना ये सारा एम्पियर में गया, अरे एम्पियर कह रहे हैं, एमीटर में गया, ठीक है। कहां गया, इस सेल से जितना करंट निकला, मान लो 5 एम्पियर करंट निकला, तो वो पूरा 5 एम्पियर अमीटर से पार होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार कनेक्शन देंगे जिससे पूरा जितना भी करंट निकले सारा कहां जाए, इस अमीटर में जाए, ठीक है। देखो, अमीटर को इस परिपथ में किसी परिपथ में जोड़े उपकरण के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ की कुल धारा इससे होकर प्रवाहित हो, परिपथ में जितना भी धारा है सब इससे होकर प्रवाहित हो। इसी प्रकार ये इस प्रकार के संयोजन जोड़ को श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन पे ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, किस पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रजिस्टर पे, आर पे, ठीक है, वो किया जाएगा। अभी ये बस समझ लो, ठीक है, कि इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। एमीटर को परिपथ में इस प्रकार लगाया जाता है कि धारा उसके धनात्मक टर्मिनल, प्लस टर्मिनल, ये धनात्मक टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल से प्रवेश करे तथा ऋणात्मक टर्मिनल माइनस से बाहर निकले, ठीक है। यहाँ प्लस से
प्लस से क्या किया, धारा उसके धनात्मक टर्मिनल से प्रवेश करे और ऋणात्मक से बाहर निकले। ठीक है, अमीटर हम लोग समझ गए। बाकी है वोल्ट मीटर, जो कल पढ़ा जाएगा। अमीटर एक बार और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, और आप लोग सब लोग पढ़ाई कीजिए, 10th का बोर्ड आपका नजदीक आ गया है, घबराना नहीं है। सारा चैप्टर धीरे 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 कवर हो जाएगा, क्वेश्चंस किया जाएगा, बहुत सारे प्लानिंग किए जाएंगे और सब पे अमल किया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट। एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेके पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए। आगे बाकी कल लेक्चर आएगा, 4th लेक्चर। ठीक है।